पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है? पेट्रोल और डीजल आज के समय में इंसान की एक अहम ज़रूरत बन चुका है। इसकी आवश्यकता हर रोज़ पड़ती है और यह बात भी सच है कि जैसे जैसे इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है और भारत में तो इनकी कीमत अब आसमान छूने लगी। भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के ऊपर पहुंच चुकी है और आने वाले समय में इसके दाम और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। भारत में पेट्रोल का उत्पादन नहीं किया जाता और इस वजह से इसे दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि मंगवाया जाता है और इस वजह से इस पर ढुलाई का चार्ज लगता है और आम जनता तक पहुँचते पहुँचते इस पर कई तरह के टैक्स लग जाते हैं, जिस कारण ये पेट्रोल हमें इतना महंगा मिलता है। हमारे देश में तो पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी कई देश हैं जहाँ की पेट्रोल पानी से भी ज़्यादा सस्ता है। जी हाँ, जिन देशों में पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर पेट्रोल की कीमत बहुत ही कम है, जैसे कि अरब देशों में। बता दें कि जिस स्पीड से हम पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह इसे कंज्यूम करते रहे तो 40 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। नीचे पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें धरती पर लिमिटेड है। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल ख़त्म होता जाएगा, वैसे वैसे इनके दाम लगातार बढ़ते जाएंगे। आज के समय में हम सब पेट्रोल और डीजल पर निर्भर हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी चीज़ें हैं, जैसे कि सब्जी, भाजी, फल और तेल वगैरह। इन सब चीज़ों को बड़े बड़े ट्रक में भरकर एक शहर से दूसरे शहर लाया जाता है। किसकी बदौलत? फ्यूल पेट्रोल, जो कि धरती पर बिल्कुल सीमित है, लिमिटेड है और बिना ईंधन के कोई भी वाहन नहीं चल सकता। जब ईंधन के दाम बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ सभी चीज़ों के दाम बढ़ते जाते हैं, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो हम पूरी तरीके से इस पर निर्भर हो चुके हैं। लेकिन ये पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है, हम इस वीडियो में आपको सही तरीके से बताएंगे। पेट्रोलियम ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। तो सवाल ये आता है कि तेल ज़मीन के अंदर आखिर बनता कैसे है। तो आपको बता दें कि हज़ारों लाखों सालों पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु ज़मीन के अंदर पृथ्वी पर आए विनाश के कारण दब गए और बहुत ज़्यादा दबाव और गर्मी के कारण यही मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। इसके बाद इंसानों ने ज़मीन और समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इस काले तरल पदार्थों को निकालना शुरू कर दिया। बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि इन्हें सीधे धरती को खोद कर निकाल लिया जाता है। ये अपने प्योर फॉर्म में होते हैं। ये शुद्ध पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता, बल्कि ज़मीन से पेट्रोलियम निकलता है और पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। बता दें कि पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है कि चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम कुएँ होते हैं, इनसे कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस तेल में पेट्रोल, नेपथ, केरोसिन, डीजल, मोम, पिच जैसी चीज़ें होती हैं। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को साफ़ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है और गर्म किया जाता है। इनको अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करने पर अलग अलग ऑयल मिलता है। जैसे इसे 260 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर डीजल मिलता है, 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन मिलता है यानी मिट्टी का तेल, 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल में और भी कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे मोम, ग्लिसरीन, पैराफिन, वैक्स और डामर। पेट्रोल को निकालने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसे पेट्रोल पंप तक भेज दिया जाता है। फिर यह पेट्रोल आपके गाड़ियों में आके डलता है। बता दें कि कच्चा तेल समुद्र और ज़मीन दोनों पर ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया में हर जगह कच्चा तेल हो। दुनिया में कुछ ही जगह है जहाँ से कच्चा तेल मिलता है। अमेरिका और रूस में भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन अरब देशों में ही होता है। पेट्रोल और डीजल का एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, यानी कि यह सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने पर दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। यह पेट्रोल और डीजल अनलिमिटेड नहीं है और इसी वजह से अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में जब पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तब भी हमारा काम चलता रहे, सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर ना रहें। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी।